हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और इस टाइम हम लोग निकल लिए हैं घर से मेहंदी लगवाने के लिए। और ये क्लिप है करवा चौथ के एक दिन पहले की। और यहाँ देखिए सर्कस लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ इसे भी। और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इसका फ्रंट वाला भी देखिएगा, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये देखिए, तो यहाँ पर जो है सर्कस लगा हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेहंदी लगवाने, और थोड़ा सा कुछ सामान वगैरह लेना है, वो भी लेंगे। देखेंगे जितना जो कुछ शूट कर पाते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस अब हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से। तो यहाँ देखिए मेहंदी लगनी स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत थोड़ी थोड़ी सी ही लगवानी है मुझे, क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा वो नहीं हो पाता है और मेहंदी नहीं लग पाती है। वैसे मेहंदी लगवाने कहीं और जा रहे थे, बट हम लोगों ने यहाँ से थोड़ा सामान ख़रीदा, तो भैया के यहाँ ये ऑफ़र था कि आज के दिन शॉपिंग करने पे जो है मेहंदी फ्री लग रही थी। तो बस वहीं से जो है हम लोगों ने भी सोचा कि चलिए यहीं पर लगवा लेते हैं, जैसे वहाँ कहीं और लगवाएंगे वैसे यहीं लगवा लेते हैं। तो बस वहाँ पर जो है मैं मेहंदी लगवाने के लिए बैठ गई। तो ये मैंने इनसे बोला कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं, तो इन्होंने कहा कि तुम मेहंदी लगाओ, मैं कर लूँगा। तो यही वीडियो शूट कर रहे थे। और बस यहाँ से मेहंदी लगवाने के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। इसके बाद मैंने सीधे नेक्स्ट डे का शूट किया था। तो चलिए इसके बाद जो है ये मेरी नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो यहाँ सुबह का बज रहा है 7:30 और घर के सारे काम शुरू हो गए हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि मतलब सभी के साथ ऐसा होता होगा कि करवा चौथ वाले दिन हाउस हेल्पर जो है नहीं आती है, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि झाड़ू पोछा भी हो जाता है और पूरी साफ़ सफाई पूरा सब करना होता है। तो बस वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। जो है मैं छत की धुलाई कर रही हूँ, और इसके बाद थोड़े से रूम में कपड़े फैले हुए हैं उनको फ़ोल्ड करेंगे, और इसके बाद जो है सीधे तब फिर जो है नहाने के लिए निकलेंगे। तो बस यहाँ पर जो है मैं रूम के कपड़े ही फ़ोल्ड कर रही हूँ। और इसके बाद ये देखिए ये सारा मैंने सामान निकाल लिया है, चूड़ी वगैरह सारा कुछ। तो अब बस मैं यहाँ पर छोटा सा आप लोगों के साथ गेट रेडी विद मी शूट करूँगी कि मैं दिन में कैसे तैयार हुई थी। तो बस सिंपल सा मैंने यहाँ पर जो है टोनर लगा लिया है, और इसके बाद टोनर के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ गुड वाइब्स का सीरम। अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, क्योंकि काम की बहुत जल्दी होती है, इसलिए मैंने मतलब आप ये समझिए कि बहुत टाइम बाद मेरा ये छोटा सा ये जो लुक है ये जा रहा है वीडियो के साथ, व्लॉग के साथ। अदरवाइज़ जो है मैंने काफ़ी टाइम से नहीं डाला है ऐसा कोई भी लुक। और ये देखिए मेरी मेहंदी कितनी ज़्यादा डार्क हो गई है। और अब इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी गुड वाइब्स का मॉइस्चराइज़र। अच्छे से इसको जो है ब्लेंड कर लूँगी। कुछ इस तरह से। यस, अब हो गया है। और अब मैं लगा रही हूँ गुड वाइब्स की सनस्क्रीन, और बहुत थोड़ी सी लगती है ये। इस सनस्क्रीन में मुझे ये लगा कि ये पता फेस को बहुत वाइट सा कर देती है। मुझे बहुत थोड़ी सी मतलब यूज़ कर रही हूँ मैं काफ़ी टाइम से, मुझे मतलब उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। लेकिन हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ ठीक है। और इस वजह से सो है, मैं इसको बस यही कहूँगी कि बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे ये। तो इसके बाद सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर लगाऊंगी, क्योंकि अभी किचन में जाकर काम करना है। और किचन में क्या होता है कि कुछ सब तैयार व्यार होके जाते हो ना, तो स्वेटिंग और भी ज़्यादा होती है फेस पे। तो यहाँ मैं लैक्मे का लूज़ पाउडर ले रही हूँ। और इसके बाद जो है इस बार मैंने अपने व्लॉग में किचन का कुछ भी शूट नहीं किया है, क्योंकि
हर बार ही हम लोग किचन में बनाते हुए दिखाते हैं। इस बार मैंने सोचा कि इस बार मैं किचन का कुछ भी शूट नहीं करूँगी। और मैं मेकअप करने के साथ साथ बार बार जाके मशीन से कपड़े भी मतलब मैं धुल रही थी, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए आज, क्योंकि हो ही जाता है। आप कितना भी सोचो कि फेस्टिवल में जल्दी जल्दी से सारे काम कर लो और मतलब सारे काम सही टाइम पे हो जाएं, लेकिन फिर भी काम इतना ज़्यादा होता है कि थोड़ा बहुत तो जो है डिले हो ही जाता है। जबकि दीदी लोग सारे लोग ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। मोस्टली किचन का काम दीदी लोगों ने ही कर दिया था। और यहाँ देखिए मैं ये आईब्रो पेंसिल लगा रही हूँ। ये नहीं पता मुझे इसका ब्रांड कौन सा था, बट ये ब्राउन शेड में थी, डार्क ब्राउन में। और लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था कि कैमरा जो है बार बार उसकी जो है लाइट जा रही थी आ रही थी, पता नहीं अजीब सा वीडियो बना था। पहले मैंने सोचा था कि ये सिंगल वीडियो मैं उसी दिन अपलोड कर दूँगी, बट क्योंकि इसका वीडियो का क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैंने जो है ये सिंगल वाला मतलब गेट रेडी विद इसलिए मैंने ये सिंगल वाला गेट रेडी विद मी नहीं शूट किया। सॉरी, ज़बान पता नहीं क्या हो गया, लड़खड़ा रही है। तो फिर मैंने वो नहीं शूट तो किया था, बट मैंने उसे अलग से सेपरेटली नहीं डाला। मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग के साथ ही एडिट कर देती हूँ। अब यहाँ मैं लगा रही हूँ लैक्मे का मस्कारा, और बस अब इसके बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, और इसके बाद मैं हो गई रेडी। और मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से साड़ी पहनने के बाद, क्योंकि अभी सिर्फ लिपस्टिक ही रह गई है, बाकी सब हो गया है। तो ये देखिए यहाँ मैंने कुछ रेड येलो पे साड़ी पहनी थी, और इसका ब्लाउज़ जो है ब्लू में था, लाइट ब्लू बोल सकते हैं। तो जो है क्या था कि इसकी मैचिंग की बैंगल्स नहीं थी मेरे पास, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास लाइट येलो कलर की बैंगल थी, तो मैंने उसे ही रेड वाले कड़ों के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन लिया। तो अब मैं अपने बालों को कोम कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि बाल अभी गीले हैं और बालों को धुला था इसलिए। और इस बार मैंने ये ब्लाउज़ जो है ना, ये कॉलर वाला ऐसे करके बनवाया है, तो बताइएगा कैसा लगा। ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इसे पूरा फुल वॉच करिएगा, और क्योंकि बीच में स्किप कर कर के मत देखिएगा प्लीज़। पीहू पंक्ति को ऑरेंज खिलाने के बाद आप लोगों ने देखा वो लोग कितनी मस्ती कर रहे थे। उसके बाद जो है मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गई थी, क्योंकि सारा काम मोस्टली ख़त्म हो चुका था और पूजा की तैयारी भी लगभग हो चुकी है, क्योंकि थाली लग चुकी है। और वो जो करवे जो हम लोगों के यहाँ भरे जाते हैं, हमारे यहाँ पिन्नी डाली जाती है करवा में, बस वो नहीं डाली अभी हम लोगों ने, क्योंकि वो पूजा के समय ही डालेंगे। बाकी उसके ऊपर जो चावल वगैरह रखे जाते हैं वो सारा कुछ हो गया है, कर लिया है। तो यहाँ पर 4 बज रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े समेट लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और अभी ये धूप वैसे भी 5 बजे तक रहेगी। तो कपड़े सूख गए हैं, तो बिना मतलब पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो चलिए फटाफट से मैं ये कपड़े समेट लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने पूजा की कितनी तैयारी कर ली है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। सारे करवे सजा के उसमें जो दिए वगैरह लगाए जाते हैं सब लगा के रख दिए, सिर्फ ये पिन्नियाँ उसमें डालने के लिए रह गई हैं। तो ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, बस सिर्फ रंग लगाने के लिए रह गया है। और
रंग लगाने के बाद जो है थोड़ा सा जो सामान यहाँ पर देखिए कितना मैसी हो रखा है, ये सारा कुछ सही करेंगे। सही करने के बाद फिर बस ऊपर जाके पूजा की तैयारी करेंगे। तो चलिए फटाक से मैं ये सब सही। यहाँ देखिए चांद अभी निकला नहीं है, बट मम्मी ने बोला कि तुम लोग पूजा करना स्टार्ट करो। जब तक पूजा करोगे तब तक जो है चांद निकल आएगा, क्योंकि चांद की पूजा तो बिल्कुल लास्ट में करी जाती है। इसलिए हम लोगों ने सब लोगों ने पूजा करना स्टार्ट कर दिया है। और हाँ, ये मेरी देवरानी का पहला करवा चौथ है हम लोगों के साथ में, क्योंकि अभी पिछले दिसंबर में ही उसकी शादी हुई है, तो ये उसका पहला करवा है। तो हम लोगों ने बहुत ही मतलब राव चाव से बड़ा तैयारी करी थी इस बारी। हर बारी ही करते हैं, लेकिन इस बार जो है लोग ज़्यादा हो गए थे। दोनों दीदियाँ भी आ गई थी, नहीं तो हर बार हम और दीदी ही रहते हैं। तो इस बार 4 लोग हो गए, तो चीज़ें थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से हो गई और अच्छा लग रहा था। क्योंकि आप जानते हो ना कि अकेले पूजा करने में और साथ में पूजा करने में बहुत अंतर होता है। क्योंकि जब आप साथ में पूजा करते हो ना, ज़्यादा लोग होते हैं पूजा करने में, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही है। और यहाँ पर जो है कथा हो रही है। पूजा के समय जो कथा होती है, एक चौथ माता की होती है। मेरे यहाँ तो 4 कथा होती हैं, 3 चौथ माता की होती हैं और 1 गणेश भगवान की होती है। तो बस वही कथा हो रही है और इसके बाद करेंगे हम लोग आरती। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ। तो यहाँ पर गणेश जी की कथा समाप्त हो चुकी है। अब इसके बाद चौथ माता की कथा के लिए पहले एक किताब वाली कथा पढ़ी जाती है और फिर 2 मम्मी बोलती हैं कथा। तो वो वाली 2 कथा मतलब पढ़ी जाती हैं। और इसके बाद हम लोग जो है क्या कहते हैं, वो करवा बदलने वाला, जो करवा बदले जाते हैं, फिर वो करते हैं। और फिर इसके बाद जब चाँद निकल आता है तब अर्घ देने के लिए जाते हैं, आरती और करवा बदलने के बाद। तो अभी फ़िलहाल चाँद नहीं निकला था जब तक कि कथा हो रही थी। और यहाँ देखिए आरती शुरू हो गई है। और आरती के बाद जिस समय हम लोग आरती ही कर रहे थे, उसी समय जो है भैया ने बोला कि चाँद आ गया है। और हम लोग इतने खुश हो गए यार, इतना बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस दिन चाँद का। और बाकी दिन चाँद इतनी जल्दी निकल आता है, बट आपने देखा होगा कि करवा चौथ वाले दिन सबसे ज़्यादा देर में निकलता है। तो 8 बजे निकला था, हम लोगों को 8 बजे चाँद दिख गया था।
वही चीज़ है कि वैसे जो है उससे कोई नहीं, मतलब चाँद कितने बजे निकल रहा है नहीं निकल रहा है कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन इस दिन ना सब लोग बार बार जाके चाँद को देखते हैं कि चाँद निकला या नहीं निकला, क्योंकि इतना बेसब्री से इंतज़ार होता है कि बता नहीं सकते। तो बस यहाँ पर अभी हो रही है आरती, और वही मैंने जैसे बताया था कि आरती के बाद हम लोग एक दूसरे से करवा बदलेंगे, और करवा बदलने के बाद फिर जाके हम लोग अर्घ देंगे। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ कुछ इस तरह से जो है अर्घ दिया जाता है। तो ये अर्घ दे रहे हैं। और हाँ, हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ, ये देखिए मेरे यहाँ ये दीदी जो हैं ये चलनी से चाँद देखती हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ, मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता, चलनी से चाँद नहीं देखा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसके किसके यहाँ देखा जाता है और किसके किसके यहाँ नहीं। तो पूजा ख़त्म करने के बाद हम लोग निकल लिए हैं बाहर खाना खाने के लिए, और यहाँ पर खाना खा के बस फिर सीधे घर जाएंगे और रेस्ट करेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं बढ़ाऊंगी, व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था। और उसके आगे मैंने सच बताऊं तो मैंने शूट भी नहीं किया था, क्योंकि इतना थक गए थे खाना खा के वापस आने के बाद कि इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि चुपचाप सो गए थे। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा।